तो चलिए मैं आपको एक ऐसे प्लेन की कहानी सुनाता हूँ जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। एक ऐसा हवाई जहाज जो आसमान में उड़ तो रहा था लेकिन उससे कोई चला नहीं रहा था। एक घोस्ट प्लेन जिसके अंदर झांकने पर रोंगटे खड़े हो जाए। ये कहानी है सबूतों के साथ, दिल दहला देने वाली सच्चाई के साथ। तो तैयार हो जाइए, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम उड़ान भरने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमयी सफर का जिसका अंत बेहद ही दुखद था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका बलवंत सिंह और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल फैक्ट्स चर्चा वाईटी पर। दोस्तों कल्पना कीजिए, आप आसमान में 34,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, नीचे खूबसूरत बादल हैं और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर आपका प्लेन अपने आप उड़ रहा हो? क्या हो अगर पायलट बेहोश हो और प्लेन में मौजूद हर एक यात्री मौत की नींद सो चुका हो? और क्या हो अगर ये प्लेन एक भूतिया जहाज की तरह घंटों तक आसमान का चक्कर काटता रहा हो? सुनकर रोंगटे खड़े हो गए ना? ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची दिल दहला देने वाली घटना है। आज फैक्ट चर्चा की पोटली से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हेलिओस एवरेज फ्लाइट 522 की वो अनुसूची कहानी जिसे घोस्ट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। हम सबूतों की परतें उधेड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उस दिन उस प्लेन में ऐसा क्या हुआ जिसने 121 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक क्योंकि ये कहानी आपको सोचने में मजबूर कर देगा। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 14 अगस्त 2005 की एक खूबसूरत सुबह से। जगह थी साइप्रस का लरनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हेलिओस एवरेज की फ्लाइट संख्या 522 जो एक बोइंग 737-300 विमान था अपनी उड़ान के लिए तैयार थी। इसकी मंजिल थी चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, लेकिन इसे एथेंस ग्रीस में एक छोटा सा स्टॉप लेना था। प्लेन में कुल 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स यानी कुल 121 लोग सवार थे। इनमें से ज्यादातर लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे। बच्चे उत्साहित थे, परिवार खुश थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सुबह और आखिरी उड़ान होने वाली है। इस फ्लाइट के कैप्टन थे हांस जुर्गेन मर्टन, एक 59 वर्षीय जर्मन पायलट जिन्हें 35 साल का लंबा अनुभव था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर थे पाम्पोस चारलेम्बस, एक 51 वर्षीय साइप्रस के पायलट। एक दोनों ही अपने काम में माहिर थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट बांधे, क्रू ने सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए और सुबह 9:07 पर फ्लाइट 522 ने लरनाका से आसमान में उड़ना भरी। दोस्तों यहीं से कहानी में रहस्य का पहला मोड़ आता है। जैसे ही प्लेन ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। ये एक कैबिन एल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म था। अब आप पूछेंगे कि चाचा ये क्या होता है? तो बड़ी ही सरल शब्दों में समझिए, जब प्लेन ऊंचाई पर जाता है तो बाहर हवा पतली हो जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाता है। इसलिए प्लेन के अंदर हवा का दबाव बना कर रखा जाता है ताकि यात्री और क्रू आसानी से सांस ले सके। ये अलार्म तब बजता है जब कैबिन का प्रेशर खतरनाक तरीके से कम होने लगता है। ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग थी, लेकिन यहाँ पर हुई एक भयानक गलतफहमी। इस अलार्म के बाद एक दूसरे अलार्म जिसे टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग कहते हैं, इसे काफी मिलती जुलती थी। ये दूसरा अलार्म तब बजता है जब प्लेन उड़ान भरने के लिए ठीक से तैयार नहीं होता। जैसे ही लैंडिंग गियर नीचे रह गए हो या फ्लैप्स सही पोजीशन में न हो। पायलट्स को लगा कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग है। उन्हें लगा कि शायद कोई सिस्टम गड़बड़ है जो गलत अलार्म दे रहा है, क्योंकि प्लेन तो पहले ही उड़ान भर चुका था। उन्होंने जमीन पर मौजूद इंजीनियर से रेडियो पर संपर्क भी किया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का सबूत सीवीआर रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि पायलट ने इंजीनियर से कहा टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग बज रही है। इंजीनियर ने पूछा क्या आप कूलिंग फैंस चेक कर सकते हैं? पायलट ने कहा कूलिंग फैंस नॉर्मल है। ये बातचीत ही अपनी आप की एक सबूत है कि पायलट पूरी तरह से कंफ्यूज थे। वो गलत समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि असली खतरा कुछ और ही था। असली खतरा हाइपोक्सिया यानी शरीर में ऑक्सीजन की कमी। दोस्तों अब सोचिए क्या हो रहा था। प्लेन ऑटो पायलट पर लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी, केबिन के अंदर ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिर रहा था यानी कम हो
रहा था। हाइपोक्सिया का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि आपको धीरे धीरे अपनी चपेट में लेता है। शुरुआत में आपको हल्की खुशी महसूस होती है, फिर आपका दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है और आखिर में आप बेहोश हो जाते हो। पायलट्स के साथ भी यही हो रहा था। वो समस्या को समझ पाते इससे पहले ही वे हाइपोक्सिया ने उन्हें दिमाग पर कब्जा कर लिया था। लगभग 18,000 फीट पर केबिन में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिर गए जैसा कि होना चाहिए था, लेकिन कई यात्री या तो कंफ्यूज थे या तब तक अर्धबेहोशी की हालत में जा चुके थे। सुबह 9:23 पर जब प्लेन 28,900 फीट पर था, लरनाका ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से प्लेन का संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। कैप्टन ने आखिरी बार कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। इसके बाद सिर्फ खामोशी। प्लेन ऑटो पायलट पर अपनी अधिकतम ऊंचाई 34,000 फीट पर पहुंच गया और एथेंस की ओर बढ़ता रहा। जब प्लेन ग्रीस के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, इशारों से उसे समझाने की कोशिश की, उसे नीचे उतरने का इशारा किया। एड्रियास ने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया, शायद ये बताने के लिए वो समझ गया है। उससे प्लेन के कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। CBR में उसकी सांसों की आवाज भी रिकॉर्ड हुई। उसने एक बहुत ही कमजोर मेडे 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 कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन रेडियो की फ्रीक्वेंसी गलत सेट थी। एंड्रियास प्रोडमो की बहादुरी भी प्लेन को नहीं बचा सकी। सुबह 11:50 पर प्लेन का बायां इंजन ईंधन खत्म होने के कारण बंद हो गया। प्लेन नीचे की ओर गिरने लगा। 10 मिनट बाद 12:04 पर दाहिना इंजन भी बंद हो गया। अब प्लेन एक ग्लाइडर की तरह था। बिना किसी पावर के एंड्रियास की आखिरी कोशिशों के बावजूद हेलियोस एयरवेट फ्लाइट 522 एथेंस की लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रामिटिको की पहाड़ियां में क्रैश हो गया। प्लेन में सवार सभी 121 लोगों की मौत हो गई। एक खूबसूरत सुबह एक भयानक त्रासदी में बदल चुकी थी। क्रैश के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर हुआ क्या था। जांचकर्ताओं ने जब प्लेन का मलबा और सबसे महत्वपूर्ण ब्लैक बॉक्स, जिससे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉपी किट वॉइस रिकॉर्डर होता है, को बरामद किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सबसे बड़ा निर्णायक सबूत जांच में पता चला कि प्लेन के अंदर प्रेसाइजेंस मोड सिलेक्टर नाम का एक स्विच होता है। इसे सामान्य तौर पर ऑटो मोड पर रखा जाता है ताकि प्लेन खुद ब खुद के केबिन प्रेशर को मॉनिटर कर सके। उड़ान से ठीक पहले एक इंजीनियर ने केबिन में प्रेशर लीक की जांच की थी। जांच के बाद उसने गलती से इस स्विच को मैनुअल मोड पर छोड़ ही दिया था। यही थी वो एक छोटी सी गलती। घटनाओं का क्रम सबूतों के आधार पर। इंजीनियर की गलती, प्रेसाइजेंस स्विच मैनुअल पर छूट गया। पायलट्स की गलती, उड़ान से पहले की जाने वाली चेकलिस्ट में दोनों पायलट्स इस स्विच को चेक करना भूल गए। ये एक मानवीय भूल थी। गलत अलार्म की पहचान, जब केबिन प्रेशर कम होने का अलार्म बजा तो उन्होंने उसे टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म समझ लिया। हाइपोक्सिया, जैसे जैसे प्लेन ऊपर गया, ऑक्सीजन की कमी ने पायलट्स और यात्रियों को बेहोश कर दिया। ऑटो पायलट पर घंटों तक उड़ता रहा जब तक कि उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया। आखिरी कोशिश, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोडामो ने होश में आने के बाद प्लेन को बचाने की वीरतापूर्ण कोशिश की, लेकिन असफल कोशिश की। यह किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं थी, बल्कि गलतियों की एक पूरी श्रृंखला थी, जिसे एरर चेन कहा जाता है, जिसने इस भयानक हादसे को जन्म दिया। निष्कर्ष और सबक। तो दोस्तों, हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 की कहानी हमें बताती है कि कैसे टेक्नोलॉजी और इंसान की छोटी सी चूक कितनी विनाशकारी हो सकता है। ये न तो कोई आतंकवादी हमला था और न ही तकनीकी खराबी, बल्कि ये मानवीय भूलों का एक दुखद परिणाम था। इस हादसे से एविएशन इंडस्ट्री ने कई सबक सीखी। प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की और भी खत बनाया गया। पायलट्स को हाइपोक्सिया के लक्षणों और ऐसे अलार्म के बीच अंतर को पहचानने के लिए बेहतर ट्रेनिंग दी जाने लगी। लेकिन हम उन 121 लोगों को कभी नहीं भूल सके जिन्होंने इस हादसे में अपनी जानें गंवाई, और हम उस हीरो एंड्रियास प्रोडामो को भी नहीं भूल सके जिसने
आखिरी सांस तक लड़ने की हिम्मत दिखाई। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये खोजबीन और तथ्यों भारी कहानी पसंद आई होगी। बैस चचा वाइटी का मकसद सिर्फ रहस्य बताना नहीं बल्कि उसके पीछे की सच्चाई और सबूतों को आपके सामने लाना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कहानियों में रुचि रखते हैं तो अपने फैक्ट्स चचा वाइटी चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। वो घंटी वाली आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप अगली कहानी किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं आपका अपना बलवंत सिंह आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नए रोमांचक फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और सीखते रहें। जय हिंद।